हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टैंडर्ड 5 ईवीएस 1 एनवायरमेंटल बैलेंस इस चैप्टर की पढ़ाई करेंगे। ठीक है। एनवायरमेंट में क्या क्या आता है। बायोलॉजिकल फैक्टर में क्या है, प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और फिजिकल फैक्टर में क्या है, सनलाइट, एयर, वाटर एंड सॉइल। ये सब मिलके क्या होता है, एनवायरमेंट। The variety in all the living things belonging to a particular area is called biodiversity of the place. Scientists make large number of observation to study the biodiversity. They make observation during daytime as well as night time. They perform this work in various seasons. For some observation, special devices are used. Observation of many scientists are then completed together. Such efforts are done over a long period of time. Plants generate the primary fuel for all living network. The photosynthesis funnel. क्या होता है कि प्लांट्स इसके रूट्स कैसे जाते हैं, रूट्स से वो लोग क्या लेते हैं, वाटर लेते हैं और सनलाइट मिलती है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, उससे क्या हो जाता है, उनके लिए फूड जमा होता है। द लोकेटेड केमिकल्स कन्वर्ट्स द पावर एवरी सब्सटेंट एनिमल ऑन अर्थ। अब हम फूड चेन की बात करेंगे। द प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। सनलाइट की हेल्प से प्लांट क्या करते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं। दिस फूड्स इज इटन बाय अ कैटरपिलर और वर्म। ये पत्ते जो बनते हैं उसको कौन खाता है, कैटरपिलर और वर्म खाते हैं। द कैटरपिलर इज इटन बाय द ग्रास हॉपर। कैटरपिलर को कौन खाता है, ग्रास हॉपर को। और बर्ड्स इन टर्न इट ग्रास हॉपर। बर्ड्स किसको खाता है, ग्रास हॉपर को। इस तरह ये फूड चेन चलती है। In nature, there are different type of food chain. If any one connection is lost in a food chain, then the food chain comes to an end. जो एक भी चेन टूटी तो फूड चेन खत्म हो जाता है। जैसे आजकल झाड़ बहुत तोड़े जाते हैं। झाड़ तोड़े जाते हैं तो क्या होता है, जो बंदर वगैरह हैं वो या तो जंगल में रहने वाले प्राणी वो रहेंगे कहाँ, तो वो क्या आ जाते हैं, जहाँ ह्यूमन बीइंग रहते हैं वहां आ जाते हैं। वहां आने के बाद क्या होता है कि उनको समझ में नहीं आता तो वो ह्यूमन बीइंग पे अटैक करते हैं। यानी उनका रहने का ठिकाना ही नहीं, यानी वो चेन टूट गया। समझ में आया। When different food chains are combined together, they form a food web. Living and non-living elements are locked in a continuous state of exchange. The engine requires this maintenance cycle to run forever. जैसे प्लांट्स ऑक्सीजन बाहर निकालता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और ह्यूमन बीइंग और एनिमल क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। इस तरह ये सर्कल चलता है। और बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस वाटर साइकिल इन द एनवायरमेंट, ऑल द लिविंग थिंग्स गेट द वाटर। और वो जो वाटर साइकिल कंटिन्यूस होता रहता है उसकी वजह से हर एक लिविंग थिंग को पानी मिलता है। Animals consume plants. Plants use substance from the soil for their growth. These substances are formed from dead and decayed animal and plant matter by the microorganism by the process of decomposition. This forms an important cycle in a balanced environment. Environmental balance is not a status state. It is achieved only when the intersection between the food web and all planetary cycles spin continuously and uninterrupted over thousands of years. When the environment is in balanced form, the living and living non-living
intersecting go to the continuous in nature. This maintain the food chain on the earth. Due to human interference, these cycles may break down and can cause an environmental imbalance. तो बच्चों, कैसा लगा आज का वीडियो? आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्रथम क्लासेस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।